हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अभीरा कोर्ट में झूठी गवाही देते हुए नजर आई। असल में अभीरा का कहना कोर्ट में ये था कि इस शादी में भले ही अभीरा की रजामंदी थी, लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन के वक्त यहाँ पर अभीरा के पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। असल में अभीरा अरमान से शादी करना ही नहीं चाहती थी, ये शादी मजबूरन जबरदस्ती हुई है। यहाँ पर अभीरा इस शादी से छुटकारा पाना चाहती है। जहां अभीरा की इस गवाही के बाद यहाँ पर दादीसा होते हुए नजर आती है काफी ज्यादा खुश, तो वहीं अरमान का फूटा है गुस्सा, जहां पर कि अरमान पोदार भी अपने घर में जाकर तोड़फोड़ करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं विद्या का कहना अरमान से ये होता है कि अभीरा जैसी लड़कियां दिल में आने का जगह भी काफी अच्छी तरीके से बना लेती है और दिल से बाहर जाने की जगह भी काफी अच्छी तरीके से बना लेती है। लेकिन इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट, जहां पर कि सभी दर्शकों को देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से चारू बंसल असल में विद्या माधव पोदार के सामने करते हुए नजर आती है। एक बहुत बड़े राज का खुलासा जिसे जानने के बाद हो जाती है विद्या हैरान। असल में यहाँ पर चारू अभीरा की कुर्बानी का सच बताते हुए नजर आती है विद्या को। सच्चाई जानने के बाद क्या होता है विद्या का रिएक्शन और क्या कुछ बताती है चारू, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अभीरा ने जब कोर्ट में झूठी गवाही दी तो उसकी वजह से अरमान का दिल टूट गया। अरमान का गुस्सा फूटा अरमान के घर आने के बाद, जहां पर कि घर में अरमान पोदार तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। अब ऐसे में यहाँ पर अरमान को रोकने की कोशिश की रूही और विद्या दोनों ने, लेकिन अरमान ने किसी की भी बात नहीं सुनी। अरमान का कहना यही था कि वो अभीरा से ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार अभीरा ने कोर्ट में झूठी गवाही क्यों दी। हालांकि उस दरमियान अभीरा के पास जाने से रूही अरमान को रोक तो लेती है, लेकिन यहाँ पर अरमान के गुस्से को ठंडा नहीं कर पाती है। सभी दर्शक इस बात से वाकिफ होंगे कि यहाँ पर आखिरकार अभीरा ने कोर्ट में झूठी गवाही क्यों दी। दादीसा ने अभीरा के सामने जो शर्त रखी थी उस शर्त के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर अभीरा कोर्ट में झूठी गवाही देती तो 15 दिनों में अभीरा और अरमान का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन इसके बदले में यहाँ पर अभीरा ने दादीसा से ये कहा कि इन 15 दिनों में क्या दादीसा माधव और विद्या के रिश्ते को पूरी तरीके से ठीक कर सकती हैं। जहाँ पर कि दादीसा का कहना था कि वो माधव और विद्या के रिश्ते को पूरी तरीके से ठीक कर देंगी, जिसकी वजह से कि यहाँ पर माधव और विद्या का रिश्ता ठीक हो जाए। असल में यही एक वजह रही अभीरा के झूठ बोलने की, यानी कि अभीरा ने जो कुर्बानी दी उस कुर्बानी का सच किसी को भी पता नहीं चला। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से चारू बंसल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आती है विद्या माधव पोदार के सामने, जहां पर कि चारू बंसल विद्या को असल में अभीरा की कुर्बानी का सच बताती है, बताते हुए नजर आती है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ विद्या का घर बचाने के लिए अभीरा ने अपने घर को बर्बाद कर दिया। यहाँ पर विद्या को ये लग रहा होगा कि शायद से आज अरमान का दिल विद्या की जो बहू थी, बड़ी बहू यानी कि अभीरा, उसकी वजह से टूटा है, लेकिन असल में ये सिर्फ और सिर्फ विद्या की बड़ी बहू यानी कि अभीरा ने इस
इस वजह से किया है ताकि माधव और विद्या का रिश्ता सुधर सके। यहाँ पर अभीरा पोदार हाउस में वापस ही इसलिए आई थी ताकि वो सुधार सके अरमान और विद्या के रिश्ते को, लेकिन विद्या की नफरत की वजह से अभीरा की कोई भी कोशिश यहाँ पर नहीं हो पा रही थी कामयाब, जिसकी वजह से कि अभीरा को ना चाहते हुए भी दादिसा की ये शर्त माननी पड़ी। अब ऐसे में जैसे ही सच्चाई आती है विद्या माधव पोदार के सामने तो विद्या को लगता है एक बहुत ही बड़ा झटका, क्योंकि विद्या ने न सिर्फ अरमान से बल्कि कई लोगों से अभीरा की बुराई की थी। अब ऐसे में यहाँ पर अगर रूही और अरमान के रिश्ते की बात की जाए तो मंदिर जाकर रूही विद्या को ये बताते हुए नजर आती है कि असल में यहाँ पर रोहित से शादी करने से पहले रूही किया करती थी अरमान से बहुत ही ज्यादा प्यार, और न सिर्फ रूही अरमान से प्यार करती थी बल्कि अरमान भी रूही से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन अरमान ने अपने भाई रोहित की खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। वैसे में ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर विद्या ना चाहते हुए भी दादिसा से ये बात करते हुए नजर आती है कि उन्हें रूही और अरमान की शादी करवा देनी चाहिए। वैसे में यहाँ पर दादिसा विद्या की ये बात सुनकर हो जाती है काफी ज्यादा हैरान, क्योंकि दादिसा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि विद्या ऐसी कोई बात करेगी। वैसे में यहाँ पर अब संजय और दादिसा दोनों का ही भांडा फूट जाता है विद्या माधव पोदार के सामने। असल में देखना और जानना होने वाला है ये बेहद दिलचस्प कि आखिरकार शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर जब विद्या के सामने सारी सच्चाई आती है तो उसके बाद विद्या अभीरा को दादिसा के चंगुल से, दादिसा की शर्तों से बचाने के लिए क्या करते हुए नजर आती है। आप सभी को इसे लेकर कोई भी आइडिया हो आप हमें जरूर बताएं, हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज को। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से चारू का कहना साफ तौर पर ये था कि अभीरा ने कोर्ट में झूठी गवाही दी है। असल में चारू ने अभीरा और दादिसा को बात करते हुए सुन लिया था। यहाँ पर न सिर्फ अभीरा और दादिसा बात कर रहे थे बल्कि ये एक सोची समझी चाल थी संजय और दादिसा की कि यहाँ पर अरमान नहीं तो अभीरा, दोनों में से किसी एक को तो अपने जाल में फंसाया जाना चाहिए। जहाँ एक तरफ संजय बंसल ने अरमान से बात की तो वहीं दादिसा ने अभीरा से बात की और उन्होंने रखी ये शर्त अभीरा के सामने कि यहाँ पर अगर अभीरा कोर्ट में झूठी गवाही देती है तो विद्या और माधव के रिश्ते को 15 दिन में दादिसा पूरी तरीके से ठीक कर देंगी। अब ऐसे में ये सब कुछ सुनकर जानकर उठ जाते हैं विद्या के होश, लेकिन देखना और जानना होगा ये बेहद दिलचस्प कि आखिरकार मेकर्स इस शो के अपकमिंग एपिसोड को किस तरीके से व्यूअर्स के सामने पेश करने वाले हैं। कैसी कहानी, कैसा ट्रैक आप सब देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज को।